हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कृषि, कल की क्लास में भी हम लोगों ने कृषि का पार्ट 1 क्लास देखा और आज हम लोग कृषि से रिलेटेड पार्ट 2 क्लास को देखेंगे। क्योंकि आज की क्लास में हम कृषि से रिलेटेड क्लास में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति को आज के क्लास में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो क्रांति जो है कृषि से रिलेटेड जो भी क्रांति है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशंस में पूछता है। तो आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, ध्यान से इस क्लास को कीजिएगा। और पिछले क्लास पार्ट 1 क्लास कृषि पार्ट 1 जो क्लास में प्रोवाइड करवाई उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं भारतीय कृषि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं उसमें डिस्कस की हूँ। क्लासेस लंबी हो जाती इसीलिए मैं वहीं पे स्टॉप कर दी थी और आज मैं नेक्स्ट क्लास उसका प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति को सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। क्रांति में आज हम लोग जानेंगे कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति। इधर क्रांति और इधर कृषि है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे इसमें जैसे देखिए हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है जो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। हरित क्रांति जो है जो जिसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। वहीं सुनहरी क्रांति, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति की बात की जाए तो सुनहरी क्रांति जो है जो फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी और उद्यान और कृषि से रिलेटेड है। सुनहरी कृषि या स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका संबंध कौन से क्रांति से है, तो फल एवं सब्जी उत्पादन से। ध्यान रखिएगा, फल एवं सब्जी उत्पादन की बात करें या बागवानी की बात करें, उद्यान कृषि की बात करें तो इसका संबंध जो सुनहरी क्रांति से है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध जो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। हाँ, कृष्ण या काली क्रांति। कृष्ण या काली क्रांति तो खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी कि पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी बातें की जाएगी तो यह कृष्ण या काली क्रांति के नाम से जानी जाती है। काली क्रांति की बात की जाए तो ब्लैक रेवोल्यूशन की बात की जाए तो काली क्रांति की बात की जाए तो पेट्रोलियम से रिलेटेड तथ्य को ध्यान रखिएगा तो आपका जवाब सही हो जाएगा। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, अगर पूछा क्वेश्चन में पूछता है नीली क्रांति या फिर ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, और ऑप्शन में दे देगा मत्स्य उत्पादन, आलू उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। तो आप जब पढ़ ही रहेंगे आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आप अपने जवाबों को भी सही लगा कर आएंगे। तो नीली क्रांति जो है जो मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। वहीं पे गोल क्रांति आलू उत्पादन से। देखिए, गोल क्रांति का जो संबंध जो आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति का रिलेशन जो है जो उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति, पीली क्रांति की बात की जाए तो तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन से क्या कहते हैं, पीली क्रांति को जानते हैं। कहीं कहीं पे सरसों वगैरह भी दे देगा तो सरसों का संबंध कौन से क्रांति से है, तो पीली क्रांति से है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा आप लोग। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, रजत क्रांति जो हुई उसका संबंध अंडा उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध कृषि संबंधित समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में आधारित है। अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजना को अमृत क्रांति के नाम से जाना गया। सदाबहार क्रांति, कृषि उत्पादन को दोगुना करना या टिकाऊ कृषि को सदाबहार क्रांति के नाम से जानते हैं। गुलाबी क्रांति, देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें गुलाबी क्रांति इंपॉर्टेंट है। काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन पूछता है, नीली क्रांति पूछता है, पीली क्रांति भी पूछता है, और ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति इस भी पूछता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति, सुनहरी क्रांति, ये सब जो है जो मतलब ये क्या कहते हैं, हरित क्रांति हो गया, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति हो गया, ब्लैक रेवोल्यूशन यानी कि काली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति से रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देख चुकी हूँ। और अभी जो सेट है किरण पब्लिकेशन का उसमें भी इस तरीके की क्वेश्चन डाली गई है। तो मे भी एग्जामिनेशंस में रहेगा ही रहेगा। पूरी क्रांति को आप लोग ध्यान रखिएगा, बट जो मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ वहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों किसी को पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बट वहाँ से आना
आने का संभावना ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के आधार पर। तो चलिए क्वेश्चन गुलाबी क्रांति में थे हम लोग। गुलाबी क्रांति को जान लेते। प्याज उत्पादन या झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति जहाँ भी रहे तो प्याज उत्पादन दिखे या फिर झींगा मछली उत्पादन दिखे तो इसका संबंध गुलाबी क्रांति से, आप लोग गुलाबी क्रांति को ही लगा कर आइएगा। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन। देखिए गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन हो गया, वहीं लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण क्रांति, कृषि उत्पादन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला पॉइंट्स की ओर। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क क्षेत्रों में बाजरे की कृषि अधिक की जाती है। उष्ण एवं शुष्क क्षेत्रों में बाजरे की कृषि अधिक होती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल जो है कौन सा है? तो मूंगफली है। औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो औस और बोरो जो है जो धान की किस्में हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रगणी उत्पादक देश कौन सा है? मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने क्वेश्चन एक सेम क्वेश्चन में देखी हूँ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सोयाबीन का अग्रगणी उत्पादक देश यानी कि सबसे पहला स्थान कौन सा देश राज्य रखता है भारत में? तो मध्य प्रदेश। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल जो मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। अब इधर देख लेते हैं हम लोग, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? यानी कि नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा रखती है तो दलहनी फसल जो है जो सबसे ज़्यादा रखती है। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस किस राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। आगे देखते हैं हम लोग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगॉल जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगॉल, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगॉल जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संयुक्त है। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो गेहूं की फसल में ज़्यादातर इसमें उत्पादन हुआ, वृद्धि ज़्यादा देखने को मिली। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं एक गेहूं की टाइप है, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो चाय के निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा नकदी फसल के रूप में चाय के रूप में हम लोग को विदेशी मुद्रा सबसे अधिक प्राप्त होता है। लाल विगलन रेड रॉट किस फसल का रोग है? तो गन्ना का रोग है। आगे देखते हैं। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। मूंगा रेशम का उत्पादन, मूंगा कोटा साड़ी भी मिलता है, इससे बनता है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का दर्जा मिला, यानी कि जीआई टैग इसको मिला था 2007 में मूंगा उत्पादन के लिए, मूंगा रेशम उत्पादन के लिए। और यह एकमात्र जगह है भारत के असम जहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व में केवल एकमात्र जगह है असम जहाँ पे मूंगा रेशम की बातें की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी।
मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो 140 दिन में मक्के की फसल जो तैयार हो जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। कृषि संगठन और मुख्यालय भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र जो नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है इसका मुख्यालय। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र जो मैक्सिको में है, इसका मुख्यालय मैक्सिको में है। आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। बोर्ड और मुख्यालय इधर है। कॉफी बोर्ड बंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड गंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे देखते हैं हम लोग दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दक्षिणी भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है चाय की खेती। अब आगे देखते हैं हम लोग भारत में झूम कृषि के प्रकार को जानते हैं इस क्लास में। तो क्षेत्र और झूम कृषि के प्रकार जानते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम मेघालय मिजोरम और नागालैंड में जो कृषि की जाती है उसका नाम झूम कृषि की जाती है। वहीं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो की जाती है कृषि झूम कृषि का प्रकार में देखते हैं पोंदू पामाडाबी केमान और बड़ीगा नाम है इसका। पश्चिमी घाट में कुमारी नाम से जाना जाता है। केरल में पूनम या पोनम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीवर या दहिया मशान पेंडा या बीरा तथा बीरा के नाम से जाना जाता है। वहीं आगे देखते हैं हम लोग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्या नाम से जानते हैं हम लोग झूम कृषि को? तो वलाड़ा नाम से जानते हैं। वालरा के नाम से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। मणिपुर में पामलू के नाम से। हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कुड़ुल या कुड़ावा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा के नाम से जानते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी दीपा के नाम से इसको जानते हैं झूम कृषि को। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा भारत में झूम कृषि के प्रकार में क्षेत्र को जाना किन क्षेत्रों में, और झूम कृषि के प्रकार को जाना कि किन क्षेत्रों में झूम कृषि का किन किन नामों से जाना जाता है, इस चीज़ को जाने हम लोग। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग बराकर वैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो गन्ना है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला को जाना जाता है? तो काली मिर्च को काला सोना के नाम से जाना जाता है। काला सोना वाले मसाला के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक प्रवृत्ति का रूप है? तो मक्का की। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। यानी कि चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र वार्षिक वर्षा वहाँ 200 सेंटीमीटर और तापमान जो है वहाँ का 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, अच्छा माना जाता है, यानी कि उपयुक्त माना जाता है चाय की खेती के लिए।
आगे पढ़ते हम लोग। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना 2 है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद की। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद की। आगे देखते हम लोग। उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांश तक किस देश में किया जाता है? तो जापान में किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्लासेस लंबी हो जाएगी आप लोगों को। तो इस नेक्स्ट क्लासेस में मैं कृषि को कंप्लीट करवा दूंगी, एक और क्लास इससे रिलेटेड चलेगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे क्लास से आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।